Trapped in a dating sim, the world of otome game is tough for mobs। तो यही है इस इसेखाई एनिमे का नाम। तो स्टोरी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अपना एमसी अकेले घर में ओटोमे गेम खेल रहा है जो कि उसके बहन ने खरीदा था। गेम के आखिर में एक बेहद ही अच्छा सॉन्ग डाला है वो सुनने के लिए। अपने एमसी के बहन ने एमसी को ब्लैकमेल करके वो वाला ओटोमे गेम खिलवा के छोड़ के घूमने चला जाता है। और अपना एमसी जो कि ये गेम एक डेटिंग सिम है और सबसे बड़ी बात लड़कियों के लिए है। मतलब गेम के अंदर प्रीटी बॉय कैरेक्टर को अब डेटिंग सिम में क्या करते हैं, रुको पहले गूगल में देख लेता हूँ। कैप्चर करते हैं या कैप्चर करना पड़ता है। सीधे अपने देसी भाषा में बोले तो चिकने लड़के को प्यार में गिराना पड़ता है, जो कि हमारा एमसी लड़का है वो कर रहा है। गेम खेलते हुए आंखों में डार्क सर्कल आ चुका है और गेम के हर एक कैरेक्टर को अच्छे से गाली देता है। ऐसा करते करते दिखाया जाता है 3 दिन और 3 रात बीत जाता है। चौथे दिन की रात को उस गेम को खत्म करने के बाद खाने के लिए पास के ही कोई कन्वीनियंस स्टोर में जाने वाला था अपना एमसी। और जबकि ये इसेखाई एनिमे है तो सीढ़ियों से गिर के अपना एमसी उसी ओटोमे गेम के अंदर रिबॉर्न हो जाता है। बाय द वे, क्या मैंने आपको बताया इस ओटोमे गेम के अंदर मैजिक है, मैजिकल आइटम्स है, डंजन है, रॉयल फैमिली का लफड़ा तो है ही, उसके ऊपर से फ्लाइंग आइलैंड से और वो जो पावर रेंजर्स वाले मेकाबॉट्स होते हैं ना वो भी है। उसके ऊपर से इस दुनिया के अंदर लड़कियों को फेवर किया जाता है। मतलब लड़कियां सारे पावर होल्ड करते हैं। जब बहुत सारे रॉयल फैमिली के प्रिंस एक जगह एक एकेडमी में इकट्ठा होते हैं जहाँ पे लड़कियों के पास सारा पावर है, लड़कियां चूज करेंगी कि कौन सा लड़का उसके साथ शादी करने वाला है। तो ये कोई स्वयंवर वाला मामला नहीं है, ये दुनिया ही ऐसी है जहाँ पे लड़कियों के पास सारा पावर्स है। मतलब रोल उल्टा कर दो, जो हमारे दुनिया में होता है वो लड़कियां इस दुनिया में करते हैं। तो कहानी में आते हैं, अगले सीन में हमें दिखाया जाता है अपना एमसी आसमान की तरफ देखते हुए कहता है तो इस तरह मैं मर गया। तो अपने एमसी का नाम लियोन पारफर्ट है, जो कि इस गेम के अंदर एक बैकग्राउंड एक मॉब कैरेक्टर है। हॉटफर्ट किंगडम के एक छोटे से बैरन फैमिली के इलिजिटिमेट चाइल्ड के रूप में रिबॉर्न हुआ है अपना एमसी। तो इलिजिटिमेट चाइल्ड होने की वजह से लेडी जोला, जो कि मैंने पहले आपको बताया इस दुनिया में लड़कियां सारे पावर होल्ड करता है, अपने दुनिया के लड़कों की तरह यहाँ उल्टा है, तो डिस्पाइज करता है अपने एमसी को इलिजिटिमेट चाइल्ड होने की वजह से। रिबॉर्न होने के बाद लियोन के सारे मेमोरीज ट्रिगर होते हैं एक के बाद एक। उसके बाद उसको रियलाइज होता है कि वो उसी स्टूपिड ओटोमे गेम के अंदर रिबॉर्न हुआ है जिसको खेलने की वजह से उसकी मौत हुई थी। तो एक एमपीसी एक मॉब कैरेक्टर होने की वजह से अपना एमसी लियोन कुछ भी ऐसा नहीं करता जिससे कि स्टोरी बदल जाए। मतलब वो सब कुछ करता है जो एक अच्छा इसेखाई रिबॉर्न एमसी को करना चाहिए, यानी कि अपने सारे मेमोरीज को लिख के रखना, ट्रेनिंग वगैरह करना, किस तरह लड़ाई वगैरह होगा उससे एडवांटेज उठाना। मगर इस 10 सालों में उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बस नॉर्मल हुई एमपीसी वाला जिंदगी जिया। 10 साल के बाद यार सबका ही एम्बिशन थोड़ा सा डगमगा जाता है। तो इस दिन में एक कांड हो जाता है। लेडी जोला लियोन के लिए एक मैरिज प्रपोजल लाता है जो कि एक नोबल लेडी का होता है। तो भैया इस लेडी का 7 बार शादी हो चुका है और सारे के सारे हस्बैंड लड़ाई में मर चुके हैं। लियोन की एज से इस लेडी का एज 3 गुना ज्यादा है। अब बताओ कौन उल्लू का पट्टा इस तरह के मैरिज प्रपोजल को हाँ करेगा। तो एक मॉब कैरेक्टर के पास ज्यादा कोई चॉइस नहीं होता। लेकिन रुको, अपना एमसी तो रिबॉर्न है, उसके सब पता है, उसने इस गेम को इवन बीट किया है। हालांकि रियल वर्ल्ड में रियल मनी लगा के प्रीमियम आइटम खरीद के ही सही, लेकिन इस गेम को उसने बीट किया है। तो लियोन अपने डैड से मदद मांग के एक फ्लाइंग शिप लेके अपने खरीदे हुए प्रीमियम आइटम को लेने जाता है। तो लोकेशन में पहुंचने के बाद किसी तरह उस फ्लाइंग आइलैंड में जाता है जहाँ पे वो प्रीमियम आइटम रखा हुआ है। वहाँ पे उसे मिलता है लुक्सियन, एक एआई जिसको प्रोग्राम किया गया था न्यू ह्यूमंस जो कि मैजिक यूज कर सकता है उसे तबाह करने का। जबकि अपना लियोन अर्थ से आया है तो लुक्सियन जल्द ही डिटेक्ट कर लेता है कि लियोन के पास न्यू ह्यूमंस के साथ साथ ओल्ड ह्यूमन के ट्रेसेस भी है। उसके साथ ही लियोन ने लुक्सियन को अपना बना लिया था शिप को एक्टिवेट करके। इस तरफ 3 महीना बीत जाता है
लेडी जोला किस तरह कहते कि अच्छे मैरिज प्रपोजल को इस तरह ठुकरा के मर गया तुम्हारा लड़का। तभी लियोन एंट्री मारता है एक चमचमाते हुए फ्लाइंग शिप में खजाना लेके। तो अब लियोन के पास पैसे है उस मैरिज प्रपोजल को ठुकराने का और एक नॉर्मल मॉब कैरेक्टर की जिंदगी जीने का। पर यहाँ लियोन को इन्फॉर्म किया जाता है कि लियोन अब से एक बैरनी बन चुका है, एक डंजन को क्लियर करने के बाद एक अनहेबिटेड आइलैंड को ढूंढने के लिए। लेकिन यहाँ आ जाता है प्रॉब्लम। अब जबकि लियोन एक बैरनी बन चुका है तो उसे एक हाई स्टेटस वाले लड़की के साथ शादी करना पड़ेगा, स्टेटस लाइक जोला। तो जबकि इस दुनिया में लड़की के पास सारा पावर है, तो आप लोग सोच सकते हो अगर अपने एमसी इस तरह की किसी लड़की के साथ शादी कर ले तो उसके साथ क्या बीतेगा। तो इसके बाद लव एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिटरली पहले दिन में अपने एमसी के आंखों में आंसू आ जाता है। लिटरली यहाँ लड़कों को स्लेव की तरह ट्रीट किया जा रहा है और जो प्रिंस है जिसको उसने डेट किया था उस ओटोमे गेम में, एक सेलिब्रिटी एक प्रिंस की तरह ही ट्रीट किया जाता है जिसके लिए लड़कियां मरती है। इनको देखने के बाद अपने एमसी का मुंह बिल्कुल ऐसा हो जाता है, देख लो बिल्कुल ऐसा। उसके बाद रिच गर्ल एंटेगनिस्ट एंजेलिका को दिखाया जाता है। तो इस लव एकेडमी में एक गेम की स्टोरी की शुरुआत होती है जहां हमारा फीमेल प्रोटैगनिस्ट ओलिविया प्रिंस को थप्पड़ मारते हैं, डायलॉग की शुरुआत करते हैं और गेम की स्टोरी की भी। पर यहाँ ओलिविया की जगह कोई और ही लड़की ये सब कुछ कर रहा था जो कि ऑड है। पर हमारे लियोन को क्या परी है, वो तो मॉब कैरेक्टर है तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद अगले दिन बिल्कुल वैसा ही इवेंट जो कि गेम में हुआ था वो होता है, मगर फिर से यहाँ पे फीमेल प्रोटैगनिस्ट ओलिविया की जगह वही अजीब लड़की है। यहाँ से सीन चेंज होता है, क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहां हमारे प्रोटैगनिस्ट सीखता है टी पार्टी के होस्टिंग की इम्पोर्टेंस अपने मास्टर से। अगले दिन लियोन टी पार्टी होस्ट करता है और बैरन फैमिली की एक लड़की को इनवाइट करता है जो कि अपने दोस्तों को ले आके लियोन की परफेक्ट टी पार्टी होस्टिंग एक्सपीरियंस को डिजास्टर में बदल देता है। इस सदमे से उभरने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी ओलिविया को दिखाया जाता है जो कि बुली हो रहा है अपने ही क्लासमेट के हाथों। तो यहाँ अपना लियोन गेम के मेन कैरेक्टर जैसे कि ओलिविया इन लोगों के साथ उलझे बगैर अपनी जिंदगी जीना चाहता था, मगर ऐसे कैसे। तो लियोन अपना हेल्पिंग हैंड देता है ओलिविया को और अपने सिस्टर के सजेशन से एंजेलिका से मिलवाता है, जिसकी वजह से बुलिंग प्रॉब्लम थोड़ा सा कम तो हो जाता है, शायद दिखाया नहीं जाता। अगले सीन में दिखाया जाता है डंजन एक्सप्लोरर सीन, ट्रेनिंग को एक रियल डंजन में यूज करने की पर्पज से। यहाँ पे ओटोमे गेम वाला मम्बो जम्बो सीन फिर से होता है। तो यहाँ एंजेलिका के एंगेजमेंट प्रिंस से हुआ है जैसा कि स्टोरी में भी था, मगर यहाँ एंजेलिका के बजाय सारे इवेंट उसी लड़की के साथ हो रहा है, जिसके वजह से इवेंचुअली एंजेलिका को सब कुछ लूज करना पड़ेगा जैसा कि स्टोरी में हुआ था और प्रिंस और ओलिविया राजगद्दी में बैठेगा। तो ये तो फ्यूचर की बात है जो कि स्टोरी में हुआ था। स्टोरी में आते हैं तो यहाँ लियोन और ओलिविया को पहले डंजन में भेजा जाता है एज अ मिड सील, क्योंकि वो दोनों कॉमनर है। यहाँ थोड़ा सा डंजन लड़ाई का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद अगले सीन में गेम के अंदर स्टोरी में एक टर्निंग पॉइंट इवेंट होता है जो कि लियोन के मुताबिक ये वाला इवेंट कुछ और महीनों के बाद होने वाला था। इस बारे में लियोन ओलिविया से लाइब्रेरी में डिस्कस कर रहा था, तभी लाइब्रेरी से कुछ बुक गिरने की आवाज आती है। चेक करने पे पता चलता है मरी प्रिंस के दोस्तों के साथ भी चक्कर चला रहा है, जो कि इस वर्ल्ड के मुताबिक परफेक्टली नॉर्मल है। जो कि पहले के जमाने में राजाओं के पास हैरम होती थी बहुत सारी लड़कियों की, हमारे दुनिया में इस ओटोमे गेम वाले दुनिया में जहाँ लड़कियों के पास पावर है बिल्कुल वैसा ही मामला है। तो उसके बाद यहाँ मरी क्या सोच रही है हमें सुनाया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि लियोन की ही तरह मरी भी अपने अर्थ से इस दुनिया में रिबॉर्न हुआ है। इसके बाद लियोन को दिखाया जाता है जो कि लुक्सियन के मदद से थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसे भी पता चल जाता है कि मरी अर्थ से आया है बिल्कुल उसकी ही तरह। तो स्टोरी में टर्निंग पॉइंट इवेंट के बाद चीजें क्विकली एक्सेलरेट कर जाती है, जिसकी वजह से स्टोरी में एक और मेजर टर्निंग पॉइंट इवेंट होता है, जिसकी वजह से एंजेलिका का चैप्टर ओवर हो जाता है। सो इस मेजर टर्निंग पॉइंट इवेंट में एक्चुअली होता यह है कि एंजेलिका मरी को एक डुएल के लिए चैलेंज कर देता है। यहाँ फुल ऑन पार्टी के बीच में मरी को चैलेंज करने के बाद
उसकी रेस्क्यू में प्रिंस और उसके दोस्त आते हैं, जबकि सामने वाला ओपोनेंट एक प्रिंस है, तो एंजेलिका के साइड कोई नहीं लेता। तब यहाँ हमारा एमसी प्रकट होता है। तो यहाँ डुएल में एंजेलिका जीतने पे मरी प्रिंस से दूर रहेगा, मगर यहाँ अगर मरी जीतता है तो एंजेलिका प्रिंस से दूर रहेगा। तो डुएल किस तरह होगा? अपना लियोन पांचों प्रिंस से लड़ेगा आर्मर वर्ल्ड डुएल में। अब यार प्रोनाउंस के लिए माफ करना। तो इसके बाद अगले सीन में अरीना दिखाया जाता है। तो ये डुएल होने वाला है पावर रेंजर वाले वो मेकाबॉट्स होते हैं ना, उस तरह के आर्मर के जरिए, जो कि ऑब्वियसली इस डुएल में अपना लियोन उन पांचों प्रिंस को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वेल, अपने ही किंगडम के प्रिंस को इस तरह धुलाई करने के बाद कॉन्सिक्वेंस तो भैया झेलने पड़ेंगे ना। तो इसलिए अपना लियोन एंजेलिका के फादर के पास जाके क्या कुछ हुआ है समझा देता है। तो वेल, यहाँ अपना लियोन तो ये सब कुछ कर रहा था क्योंकि उसे इस वाइफ हंटिंग हेल होल से निकलना था, और लियोन के पास रॉयल फैमिली तक कोई कनेक्शन नहीं था। तो यहाँ एंजेलिका का फादर रेड ग्रेव फैमिली का हेड है, तो यहाँ आके उसने अपने नाइटहुड को फोरफिट कर दिया और बताया ये सब जो कर रहा था प्रिंस के भलाई के लिए कर रहा था, मरी के डिसेप्शन का सबके सामने लाके। तो यहाँ लियोन का मामला तो सुलझ गया, पर एंजेलिका के एंगेजमेंट टूटने के बाद उसका फादर लियोन के पास कंट्री साइड भेज देता है कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ ओलिविया, एंजेलिका और लियोन की तरह ढूंढे गए अनइनहेबिटेड फ्लाइंग आइलैंड में आ जाता है रॉयल फैमिली के लफड़े से बचने के लिए। तो उस दौरान अपने लियोन को अपर 6th रॉयल रैंकिंग में प्रमोट कर दिया जाता है। इसका मतलब लियोन एकेडमी से निकाला नहीं दिया जाएगा और उसे वाइफ हंटिंग करना ही पड़ेगा। पर है उसके पास ओलिविया और एंजेलिका तो है, पर अपना लियोन एक मॉब कैरेक्टर होने की वजह से उन दोनों में से किसी के साथ भी चक्कर नहीं लग सकता। वेल, लियोन को तो ऐसा लगता है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। तो वेल, इसके बाद स्कूल फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट मिलके अपना स्टॉल लगाते हैं बहुत सारे चीजों का और फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। तो इस फेस्टिवल में अपना लियोन कैफे खोलता है। तो यहाँ लेडी मलीन, जो कि हॉटफोर्ड किंगडम की क्वीन है और अपने प्रिंस का मदर भी, अपने लियोन से मिलने आता है और यही सोच के जाता है कि थोड़ा सा परेशान वगैरह करेगा। आफ्टर ऑल जिसकी धुलाई हुई है वो तो उसके ही लड़का है ना। पर यहाँ एकेडमी का सीन और लियोन की कैफे पे जाने के बाद, जहाँ लियोन को बुरी तरह से बेइज्जत किया जा रहा है, और ये जो बेइज्जती कर रहा है वो काउंट ऑफ फ्रीज के डॉटर है, जो कि रेड के फैमिली के राइवल है। तो इस लेडी ने कभी अपने क्वीन को नहीं देखा है, तो यहाँ सबको इंसल्ट करते हुए क्वीन के भी इंसल्ट कर देता है, जिससे लियोन को एक मौका मिल जाता है उन लोगों को धुलाई करने का, और वो सीन बहुत मजेदार था। इसके बाद उसी दिन कार्ला फेवेन हेल्प मांगने आता है लियोन के पास, और यहाँ लियोन हेल्प के लिए हाँ भी बोल देता है, क्योंकि फेस्टिवल के बाद कुछ दिनों तक छुट्टी रहती है और इस छुट्टी के बीच लियोन एक काम कर सकता है, तो उसने हाँ बोल दिया। तो इतना सब कांड होने के बाद लियोन के कैफे पे तो कोई नहीं आया, जिसकी वजह से कमाई भी नहीं हुई। लेकिन आखिरी दिन में फ्लाइंग रेस कंपटीशन होता है, जहां अपना लियोन लुक्सियन के मदद से गैम्बलिंग करके बहुत सारा पैसा कमा लेता है। पर यहाँ रेस में अपना जो 5 कलर इडियट प्रिंस लोग है ना, उन पांचों ने ही अपने एंगेजमेंट तोड़ लिया मरी की वजह से। तो उसका फियांसे उससे बदला लेने आता है, जिसकी वजह से लियोन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है और अपना लियोन ढांसू तरीके से फिर से जीत जाता है। तो यहाँ काम ये था कि स्काई पायरेट वेन फैमिली को लूट रहा है और अपना लियोन, जो कि नया उभरता हुआ स्टार है, इस मामले को संभालने जा रहा है। वेल, लियोन के जाने के पीछे एक और वजह थी, बिसाइड की ओलिविया मिडलमैन है। वेल, इसलिए भी, पर ओलिविया के लिए, जो कि इस गेमिंग वर्ल्ड के स्टोरी के मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो कि आगे जाके 3 होली आइटम की मदद से सेंट की एबिलिटी को अवेक करने वाला है इसलिए। और वो 3 होली आइटम्स में से एक आइटम होली नेकलेस स्काई पायरेट्स के पास है। वेल, स्काई पायरेट वाला इवेंट भी गेम की स्टोरी के बीच में होने वाला था, जिससे सबको पता चलता कि काउंट्स डॉटर स्टेफनी कार्ला को कंट्रोल करके स्काई पायरेट के साथ मिलवा के ये सब कुछ कर रहा था। ये सब कुछ लियोन लुक्सियन को बता रहा था, जिससे लुक्सियन को पता तो चल जाता है कि लियोन ये सब कुछ करके ओलिविया के ग्रोथ एज अ पर्सन को रोक रहा है। पर लियोन को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है
कि वो क्या कर रहा है। तो अगले सीन में स्काई पायरेट जो कि विंग शार्क्स कहलाता है, उनको जल्दी से निपटा के अंधेरा होने से पहले ही कॉनराड वेन जो कि कार्ला वेन के फादर है उसके घर में पहुंच जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ वे फैमिली में कोई स्काई पायरेट का झमेला तो नहीं हो रहा था। ये सब कुछ किया जा रहा था स्टेपनी का था। यहाँ बेचारा कार्ला फंस गया, पर यहाँ अपना लियोन अपॉर्चुनिटी खोने वाला थोड़ी था स्काई पायरेट से होली नेकलेस को ऑब्टेन करने का। तो लियोन ने अटैक करने के लिए स्काई पायरेट के हाइड आउट के ऊपर हमला बोलने के लिए जा रहा था, पर स्काई पायरेट ने ही लियोन के ऊपर हमला बोल दिया। तो यहाँ लड़ाई के बीच में ही उसे होली नेकलेस मिल जाता है और उसी के साथ स्काई पायरेट के बॉस भी। कुछ ही देर के बाद एंजेलिका भी आ जाता है अपने टीम लेके, और यहाँ अपने लियोन को स्काई पायरेट का लूटा हुआ खजाना मिल जाता है। इसके बाद उसे और क्या चाहिए। तो ये सब कांड करने के बाद लियोन को रॉयल लोअर 5th रैंक में प्रमोट कर दिया जाता है। इसके बाद सीधा स्कूल ट्रिप का सीन दिखाया जाता है। गेम में इस इवेंट में एक्चुअली डिफरेंट आइटम को डिफरेंट लोकेशन में जाके ऑब्टेन करना पड़ता है, जो कि डिफरेंट इफेक्ट देता है। पर रियलिटी में स्कूल ट्रिप से लौटने के वक्त लियोन लुक्सियन को बता रहा था कि वो क्या कुछ कर रहा है सिर्फ वॉर पैथ से बचने के लिए। उसी बीच प्रिंसिपलिटी ऑफ थैनोस ने उन लोगों के ऊपर हमला कर दिया और हॉर्डफोर्ड किंगडम के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया, जो कि गेम के आखिर में करने वाला था। ये मेजर इवेंट एक्चुअली 3 साल बाद होने वाला था। वॉर में एडवांटेज हासिल करने के लिए उन लोगों ने हॉर्डफोर्ड किंगडम के हाईएस्ट रैंकिंग ड्यूक्स चिल्ड्रंस को होस्टेज बना लिया, जो कि एंजेलिका है, और बाकी सबको 1 घंटे में मार देने का ऑर्डर जारी कर दिया, जिनमें अपना लियोन है। तो यहाँ अपना लियोन उन वानाबी नोबेल बच्चों को जबरदस्त वाला मोटिवेट करके एंजेलिका को जहाँ होस्टेज बना के ले जाया गया है, मतलब मेन शिप जहाँ प्रिंसेस हर्टूथ बाहर फ्लाइंग फ्रीज मॉन्स्टर को एक फ्लूट की मदद से कंट्रोल कर रहा है, उस मेन शिप के अंदर अपना लियोन फ्लाइंग बाइक लेके घुस जाता है। इस तरह बाकी के स्टूडेंट के ऊपर भी अटैक कर दिया है उन लोगों ने। जबकि स्टूडेंट लोग लियोन की बातों की वजह से मोटिवेटेड है, तो वो लोग अच्छे तरह से डिपेंड कर रहा है। जब क्लोज कॉल वाला मामला हुआ तब ओलिविया अपना कमाल दिखा के कुछ देर के लिए डिपेंड कर लिया उन लोगों को। इस तरफ लियोन मेन शिप में घुस के एंजेलिका को बचाते हुए प्रिंसेस को बंदी बना के अपने शिप में आ गए। इस तरफ प्रिंसिपलिटी ने अपने प्रिंसेस की परवाह ना करते हुए उन लोगों के ऊपर फिर से हमला करने की तैयारी करनी है। इस तरफ प्रिंसेस भी जिस फ्लूट की मदद से वो मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा था, उस मैजिक को रिलीज कर दिए, जिससे मॉन्स्टर उस पर्सन के ऊपर हमला करेगा जो उन लोगों को कंट्रोल कर रहा था, यानी कि शिप पे। तो इस तरफ लियोन सिचुएशन को देख के कुछ वक्त पाई करने के लिए उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने चला गया। पर यहाँ प्रिंसिपलिटी एक कांस्टेंट हमले की वजह से ओलिविया शिप से गिर जाता है। वहीं पे अपना लियोन आके ओलिविया को कैच कर लेता है। इसी में ओलिविया अपने लव कन्फेस करता है लियोन से। तो ये सब कांड के बीच में लियोन के मेन शिप जहाँ हमला हो रहा था वहाँ पहुँच गया और पैसे देके गेम में खरीदे हुआ प्रीमियम आइटम की मदद से प्रिंसिपलिटी के आर्मी को वाइप्ड आउट करने लगा। तभी प्रिंसिपलिटी के आर्मी के पास जो ट्रम्प कार्ड था, यानी कि ब्लैक नाइट, जो कि गेम के अंदर फाइनल बॉस बनने वाला था, मतलब समझ सकते हो कितना ताकतवर है ये बंदा, हमला करने लगता है। तभी लियोन और लुक्सियन मिलके बहुत सारे हमले के बाद अपने पेट में छुरा लेके किसी तरह ब्लैक नाइट को हरा दिया। इसके बावजूद भी प्रिंसिपलिटी के पास डेस्परेट टैक्टिक के अंदर सुसाइड बॉम्बर की तरह आसपास में सबसे खतरनाक मॉन्स्टर को चारों तरफ से समन करके मरने वाला था। लेकिन लुक्सियन का जो मेन शिप है उससे एक हमला और मामला सब सलट गया। इसके बाद अपने लियोन को फिर से प्रमोट कर दिया जाता है। ओलिविया और एंजेलिका मिल जाता है शादी करने के लिए, और यहीं पे कहानी का एंड। ये वीडियो अगर आपका अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय।